मोदी सरकार ने भारत रत्न देने के लिए शुक्रवार को 3 नामों की घोषणा की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह का नाम भी शामिल है। तब से जयंत चौधरी का बीजेपी को लेकर रुख भी बदल गया है। इस सम्मान के लिए जहां उन्होंने बीते कल भी मोदी सरकार का बार बार धन्यवाद किया था, इसी को लेकर आज यानी कि शनिवार को भी इसकी झलक राज्यसभा में दिखी, जब उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार का धन्यवाद किया और कहा, जो किसी सरकार ने नहीं किया वो मोदी सरकार ने किया। लेकिन इसको लेकर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर में हम बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। राज्यसभा में जयंत चौधरी के संबोधन के बाद एबीपी नेटवर्क ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ डील पक्की और जो तमाम अटकलों का दौर था उस पर जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी के साथ कोई सौदेबाजी नहीं हुई, इस सम्मान को बीजेपी के साथ जाने से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। देखिए, सौदेबाजी नहीं होती, वो शब्द का चयन ही गलत है। एक विश्वास बनता है तब फैसला लिया जाता है, राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, जनता की भावना के अनुरूप लिए जाते हैं। और पार्टियां गठबंधन करती हैं, गठबंधन पहली बार नहीं हो रहा, पहली बार नहीं बिगड़ रहा, पार्टी सब साथ मिलके काम करती है। ये अंदर जो भी हो, बाहर जाकर भी सभी नेताओं में आपस में इतना सम्मान है कि सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। आखिरी सवाल तो ये तो बहुत घटिया बात है कि अगर मैं यहाँ गठबंधन कर रहा हूँ तो इसके ये पुरस्कार भारत का रत्न मिल रहा है। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने और सपा के साथ सीट फाइनल होने के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, सपा के साथ सीट पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई थी और एनडीए में शामिल होने पर कहा, आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब समय पर दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या माना जाए, आप एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ तो सीट एलोकेशन भी फाइनल हो गया था, अनाउंस हो गया था। तो नहीं, फाइनल नहीं हुआ था जी। जो सीटों की संख्या घोषित हुई थी उसमें अधिकांश सीटों पे अनिश्चित ही रहा था और वो चीज़ें तय नहीं हुई। आप एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं? सीधा सवाल वही मैं जो आपसे पूछ रहा था। जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और घोषणा तय होगी कि किस तारीख पे हम लोगों को पूरा अपना प्लान उजागर करना है, रणनीति जनता और देश के सामने। 10 साल का जो अनुभव है, कई अच्छे काम सरकार ने किए और मैंने ये कहा कि मैं तो विपक्ष में रहा हूँ 10 साल। जी बिल्कुल। तब भी मैंने इस बात को महसूस किया और आज जब प्रधानमंत्री चौधरी साहब को भारत रत्न दे रहे हैं, उनके निधन के 37 साल बाद उन्होंने इतना उनको वजन दिया और उनको एहसास है, तो उस भावना को भी तो हमें समझना चाहिए। पहले भी तो दिया जा सकता था, क्यों नहीं दिया? कुल मिलाकर जयंत चौधरी ने अपने बयान में इशारों में साफ कह दिया कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, जिसका ऐलान सही समय और सही तारीख पर किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।